Hello बच्चों, let's see this question. Let f such that n2r and g such that n2r be two functions and f of 1 is equal to 0.8, g of 1 is equal to 0.6 and f of n plus 1 is equal to f of n cos g of n minus g of n sin g of n, and g of n plus 1 is equal to f of n sin g of n plus g of n cos of g of n for all n greater than equal to 1. Then limit n tends to infinity, g of n is equal to option A -1, opशन B 0, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन f और फंक्शन g दो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड फंक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें f ऑफ 1 0.8 और g ऑफ 1 की वैल्यू 0.6 प्रोवाइड की हुई है, और इसके अलावा फंक्शन f ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू एफ एन कोस जी एन माइनस जी एन साइन जी एन की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह से हमें फंक्शन g ऑफ n प्लस 1 भी डिफाइन किया हुआ है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी g ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट जो हमारा f ऑफ 1 है वो इक्वल है 0.8 के। सिमिलरली जो हमारा g ऑफ 1 है वो इक्वल दिया हुआ है 0.6 के। तो बच्चों यहाँ से मैं f ऑफ 1 के स्क्वायर प्लस g ऑफ 1 के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो कितनी आ जाएगी। f ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस g ऑफ 1 का स्क्वायर ये हमारा इक्वल आ जाएगा 0.8 का स्क्वायर यानी कि 0.64 प्लस 0.6 का स्क्वायर यानी कि 0.36, जो कि इक्वल आ जाएगा 1 के जब दोनों को ऐड करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, हम f ऑफ 1 और g ऑफ 1 को कोस अल्फा और साइन अल्फा की फॉर्म में मान लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट अवर f ऑफ 1 इज इक्वल टू कोस अल्फा एंड g ऑफ 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा। नाउ अगर इसे इस इनइक्वलिटी में पुट करें तो यहाँ पर हमारा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, जो कि आरएचएस वाली वैल्यू 1 के ही इक्वल होता है। तो ये इनइक्वलिटी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। नाउ आगे की बात करें तो हमें क्वेश्चन में एफ ऑफ एन प्लस वन और जी ऑफ एन प्लस वन डिफाइन किए हुए। हम इन दोनों की हेल्प से क्या करते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले जी ऑफ एफ ऑफ टू और जी ऑफ टू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारी क्या आती है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सिंस एफ ऑफ एन प्लस वन जो है हमारा ये इक्वल है एफ ऑफ एन कोस ऑफ जी ऑफ एन माइनस में हो जाएगा हमारा जी ऑफ एन साइन ऑफ जी ऑफ एन। यहाँ से अगर हम n इक्वल टू वन पुट करें, पुट n इक्वल टू वन, तो ये हमें f ऑफ टू की वैल्यू मिल जाएगी। तो f ऑफ टू हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ टू हमारा इक्वल आ जाएगा f ऑफ वन कोस g ऑफ वन माइनस g ऑफ वन साइन g ऑफ वन। यहाँ से हम क्या करते हैं, f ऑफ वन को कोस अल्फा और g ऑफ वन को साइन अल्फा पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा f ऑफ टू इक्वल आ जाएगा f ऑफ टू इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस ऑफ g ऑफ वन माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ जी ऑफ वन। नाउ इसे हम ध्यान से देखें बच्चों, तो ये हमारा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी की फॉर्म बन रही है, जो कि हमारा इक्वल होता है कोस ऑफ ए प्लस बी के। तो फाइनली हमारा एफ ऑफ टू निकल के आ जाता है कोस ऑफ अल्फा प्लस जी ऑफ वन। इसे हम इक्वेशन वन नाम दे देते हैं। सिमिलरली बात करें तो हम जी ऑफ टू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सिंस जो हमारा फंक्शन जी ऑफ एन प्लस वन है वो है एफ एन साइन जी एन प्लस जी एन कोस जी एन। यहाँ से हमें डिफाइन किया हुआ है कि जो हमारा फंक्शन जी ऑफ एन प्लस वन है ये इक्वल हो जाएगा एफ एन साइन जी ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन
कोस जी ऑफ एन। यहाँ से हम क्या करते हैं, n को 1 पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो हमारा जी ऑफ 2 की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी एफ ऑफ 1 साइन जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 कोस ऑफ जी ऑफ 1। यहाँ से हम फिर से क्या करते हैं, एफ ऑफ 1 और जी ऑफ 1 की वैल्यू को कोस अल्फा एंड साइन अल्फा पुट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कोस अल्फा साइन जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 की जगह हमारा आ जाएगा साइन अल्फा कोस ऑफ जी ऑफ 1। तो बच्चों इसे हम ध्यान से देखें तो ये कोस ए साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए की फॉर्म बन रही है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी के। तो हमारा जी ऑफ 2 जो है ये फाइनल निकल के आता है साइन ऑफ अल्फा प्लस जी ऑफ 1। अब बच्चों इसे निकालने का हमारा क्या मोटिव था, तो यहाँ से हम देखें तो अगर जब हम जी ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे तो जी ऑफ 3 में हमारा एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 की वैल्यू आएगी। उनको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इससे जो हमारा जी ऑफ 3 निकल के आएगा वो फाइनली निकल के आएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2। सिमिलरली एफ ऑफ 2 भी हमारा निकल के आ जाएगा कोस ऑफ अल्फा प्लस जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2 एफ ऑफ 3। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर n की वैल्यूज बढ़ती जाएगी यहाँ पर हमारा n कम में जी ऑफ की वैल्यू मिलती जाएगी। यानी कि अगर हम जी ऑफ n की बात करें तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा सिमिलरली अवर जी ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2 एंड सो ऑन जी ऑफ n माइनस 1। क्योंकि यहाँ पर जो LHS में हमारी n की वैल्यू है ये n प्लस 1 से हमें एक कम वैल्यू यहाँ पर मिलती है। तो जी ऑफ n प्लस 1 के लिए ये जी ऑफ n तक मूव करेगा। नाउ क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जी ऑफ n। तो बच्चों यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, ये जो अल्फा प्लस जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2 एंड सो ऑन जी ऑफ n बन रहा है इसकी रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा साइन एक्स है सिंस sin x is always less than pi minus x for all x belongs to 0 to pi। x बिलोंग्स टू 0 से पाई के लिए हमारा साइन x क्या होता है, पाई माइनस एक्स से कम होता है। इसे हम ग्राफ की हेल्प से समझ लेते हैं एक बार। सपोज ये मेरी y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस है। यहाँ पर हम साइन x का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये x इक्वल टू 0 पर 0 और x इक्वल टू पाई पर फिर से जाके 0 हो जाता है। नाउ अगर हम y इक्वल टू पाई माइनस एक्स लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स लाइन हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये x एक्सिस को x इक्वल टू पाई पर कट करती है। ये हमारी जी हो जाएगी y इक्वल टू पाई माइनस एक्स लाइन। बच्चों इन दोनों ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा साइन एक्स है ये ऑलवेज लेस देन होगा, इस लाइन से हमेशा नीचे इसका ग्राफ बन रहा है। तो साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन पाई माइनस एक्स हो जाएगा फॉर द इंटरवल 0 टू पाई। नाउ अगर ये हमेशा लेस देन पाई माइनस एक्स है तो यहाँ से हमारा जो साइन ऑफ दिस वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ऑलवेज लेस देन पाई हो जाएगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x प्लस साइन एक्स जो है हमारा ये ऑलवेज लेस देन पाई होगा। अगर x प्लस साइन एक्स ऑलवेज लेस देन पाई होगा तो यहाँ से हमारा अल्फा प्लस जी ऑफ 1 ये साइन के अंदर वाली वैल्यू प्लस जी ऑफ 2 एंड सो ऑन जी ऑफ n जो है हमारा ये भी ऑलवेज क्या हो जाएगा, लेस देन पाई हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज अवर n टेंस टू इन्फिनिटी ये जो हमारी वैल्यू है अल्फा प्लस जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2 एंड सो ऑन फंक्शन जी ऑफ n ये क्या हो जाएगी, टेंस टू पाई हो जाएगी। नाउ अगर ये टेंस टू पाई हो जाएगी
तो हम हमारी लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी फंक्शन g ऑफ n। तो g ऑफ n की वैल्यू को यहाँ से हम लिख सकते हैं, g ऑफ n हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी g ऑफ, ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस g ऑफ 1 प्लस g ऑफ 2 एंड सो ऑन g ऑफ n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर n प्लस 1 से एक वैल्यू कम आती है, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा n माइनस 1। बच्चों अभी अभी हमने देखा है कि जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी होता है ये पूरी वैल्यू हमारी पाई को टेंस हो जाती है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ पाई के इक्वल, और साइन ऑफ पाई हमारा इक्वल होता है जीरो के, यानी कि इस लिमिट के रिगार्डिंग हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन बी जीरो करेक्ट हो जाएगा। our final answer is option B. I hope you understand it well. Best of luck.